नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ तरिन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। इस्तीफे के बाद पहली बार वीडियो जारी कर बोले नवजोत सिंह सिद्धू, निजी लड़ाई नहीं है, मुद्दे की लड़ाई है, हक और सच की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ूंगा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीते दिन भी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब उन्होंने कृषि कानून को लेकर बात की थी। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। हरीश रावत का दौरा टल गया है और आलाकमान पूरी तरह से चरणजीत सिंह चन्नी के साथ है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कैबिनेट की वर्किंग प्रेसिडेंट कुलजीत नागरा और लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का नाम नए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में आगे। बीते दिनों सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र सरकार से अपील की कि तीनों कृषि कानूनों पर नए कानून को वापस लिया जाए। किसानों के भले के लिए ऐसा कानून बेहद जरूरी नहीं। चन्नी ने कहा कि हमारी सरकार किसान संगठनों के साथ खड़ी है, हम उनके पीछे खड़े होकर लड़ाई लड़ेंगे। अगर केंद्र ने ये मांग नहीं मानी तो इस बड़ी संख्या में दिल्ली कूच करेंगे। सीएम ने राज्य के गरीब लोगों के कर्ज माफी करने का ऐलान किया है। किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवार के सदस्यों के लिए नौकरी की व्यवस्था होगी। पंजाब संकट के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज केरल दौरे पर रहेंगे। इस दौरान राहुल गांधी कोझिकोड और मलपुरा के दौरा करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज से पंजाब के 2 दिवसीय दौरे पर। इस दौरान सीएम ने लुधियाना और उद्यमियों से मुलाकात की। सीएम केजरीवाल पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा कर सकते हैं। 30 सितंबर को सीएम केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कई चुनावी घोषणाएं भी करेंगे। आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जा रहा है। प्रदेश में सभी वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया है। कैथल में डॉक्टर्स ने दौड़ का आयोजन किया। इस दौड़ का हॉस्पिटल से लेकर शहर के चक्कर लगाती हुई वापसी अपने गंतव्य पर पहुंचे। डॉक्टर्स ने बताया कि दौड़ के जरिए लोगों को जागरूक करने के चाहते हैं कि वो दिल की बीमारियों से बचे रहें। गुरुग्राम में वर्ल्ड हेल्थ डे के अवसर पर गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 में नारायण सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में स्पेशल कैंप लगाया गया, जिसमें लोगों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप की गई। हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने लोगों से हार्ट से जुड़ी तकलीफ और उनकी दिनचर्या पर चर्चा की है। इस दौरान लोगों ने कोरोना काल के बाद लगातार बढ़ती हार्ट से जुड़ी बीमारियों को लेकर डॉक्टर से जानकारी ली। सोनीपत में युवाओं ने कई किलोमीटर वॉक किया है। युवाओं के साथ मेयर सुरेश कालरा ने भी वॉक किया है और यूज हार्ट टू कनेक्ट थीम के तहत दिल की सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक किया गया। भिवानी में फिट फॉर फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। मैराथन में बड़ी तादाद में युवा और महिलाएं भी शामिल रही। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 21,896 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 238 रिकवरी, 375 की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2,563 नए केस सामने आए। एक दिन में 32 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में 37,000 से ज्यादा एक्टिव केस। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,000 से भी ज्यादा नए केस सामने आए। एक दिन में 58 मरीजों की मौत हुई है। केरल में अभी 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 32 नए केस सामने आए। एक दिन में 37 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अभी 366 एक्टिव केस। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22 नए केस सामने आए। एक दिन में 10 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में एक्टिव केस 277। शिक्षा मंत्री कॉल पर गुर्जर डेंगू की चपेट में आ गए। उन्हें कई दिन पहले बुखार की शिकायत थी। शिक्षा मंत्री मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती। इस दौरान यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने अस्पताल पहुंचकर शिक्षा मंत्री का हालचाल जाना। गुरुग्राम में डेंगू और मलेरिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। शहर में अब तक डेंगू के 32 नए केस सामने आए।
सीएमओ ने बताया कि लगातार बरसात की वजह से नेचुरल वाटर बॉडी में बढ़ोतरी हुई है। सभी तालाब में दूसरी जगह पर गम्बुजिया मछली छोड़ दी गई है, जो कि डेंगू के लार्वा की दुश्मन है। सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने ऐलनाबाद उपचुनाव पर कहा है कि गठबंधन की सरकार बैठकर इस पर चर्चा करेगी। दोनों पार्टियों जो भी फैसला लेगी उसके हिसाब से कार्यकर्ता काम करेंगे। सुभाष बराला ने कहा है कि जनता ने पहले भी बीजेपी के पक्ष में फैसला किया था और अब ऐलनाबाद में जनता ही ये फैसला करेंगी और जनता फेयर ग्राउंड के ऊपर इस चुनाव को लेने वाली है। ऐलनाबाद उपचुनाव पर बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि अभय सिंह के इस्तीफे देने के बाद ये चुनाव हो रहा है। प्रत्याशी चाहे जेजेपी हो या बीजेपी का हो, उसकी पूरी मदद करेंगे। किसानों के विरोध पर रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि चुनाव इशू पर लड़ सकते हैं और उसमें कई दिक्कतें होंगी। ऐलनाबाद सीट पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होगा। 2 नवंबर को नतीजे आएंगे। उपचुनाव के लिए तैयारियां जारी है। हल्के में आचार संहिता लागू। ऐलनाबाद उपचुनाव का ऐलान मंगलवार को हो गया। बीजेपी से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। हाल में बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए पवन बेनीवाल का कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट दिया तो वो चुनाव लड़ेंगे। पवन बेनीवाल ने कहा है कि इस बार चुनाव में कांटे की टक्कर होगी। इनेलो जो चुनाव में अपनी जीत को लेकर इतनी कॉन्फिडेंट है, उसे भी पता चल जाएगा। गुरुग्राम में पर्यावरण संरक्षण प्रदेश प्रमुख भाजपा हरियाणा नवीन गोयल ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्रशासक जसप्रीत कौर को सुझाव पत्र दिया। नवीन गोयल ने कहा कि गुरुग्राम में समय के साथ सरकार की उन संपत्तियों में भी बदलाव होने चाहिए जहां से लोग सीधे जुड़े हुए उनका उपयोग करते हो। नवीन गोयल ने कहा कि शहर में 2 जिमखाना क्लब है जो काफी पुराना हो गया। जिमखाना क्लब को और बेहतर बनाना जाए। एडमिनिस्ट्रेटर जसप्रीत कौर ने कहा कि जल्दी इन जिमखानों पर काम किया जाएगा। ग्रामीण एकजुट होकर कचरा प्लांट निर्माण को रद्द करने के अपने मांग पत्र को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायती जमीन पर कचरा प्लांट बनाने की तैयारी चल रही है। सोनीपत में मानसून बीते जाने के बाद भी लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके चलते सोनीपत के गांव महलाना में किसानों को काफी परेशानी हो रही है। काफी क्षेत्र में किसानों की अलग अलग फसलें पानी में डूब चुकी है, जिसकी वजह से किसानों के फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। किसानों की माने तो गांव में 100% फसल खराब हो चुकी है। गांव के करीब 25 से ज्यादा लोगों ने कपास की फसल उगाई थी। पानी मेरा विरासत योजना को बढ़ावा देने के लिए कपास की खेती की गई थी। आज सभी किसान इकट्ठा होकर जिला उपायुक्त कार्यालय गए, जहां पर गिरदावरी अच्छे ढंग से करने और किसानों को उनके नुकसान के मुताबिक पर्याप्त मुआवजा देने की मांग की गई। कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी में 7 रुपये प्रति क्विंटल कटौती से मजदूर इस कदर गुस्साए हुए हैं कि मजदूरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया। उन्होंने जब तक मजदूरी के पूरे रेट नहीं मिलेंगे तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे और अनिश्चितकाल हड़ताल की चेतावनी दी। मजदूर एसोसिएशन के प्रधान कल्पेश्वर कुमार ने कहा है कि 7 प्रति क्विंटल कटौती करना कहाँ का इंसाफ है। उन्होंने कहा है कि महंगाई आसमान छू रही है और मजदूर 40 प्रति क्विंटल बढ़ानी चाहिए। भूपेश्वर ने कहा है कि महंगाई बढ़ रही है और हमारी मजदूरी में कटौती कर दी गई है, जिससे सहन नहीं किया जाएगा। वही तिलक राज ने भी कहा है कि घटे हुए रेट वापस लेने चाहिए। गोहाना की अनाज मंडी में धान और कपास की आवक शुरू हो चुकी है। मंडी में किसानों को उनकी फसलों के पिछले साल की अपेक्षा अच्छे भाव मिल रहे हैं। किसानों की माने तो इस बार कपास के भाव 7,000 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही है, जो कि सरकारी भाव 5,725 रुपये प्रति क्विंटल है। किसानों को उनकी फसलों के भाव ज्यादा मिलने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। दूसरी तरफ अनाज मंडी में व्यवस्थाएं जायजा लेने के लिए मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों की टीमें पहुंची। भिवानी में बारिश के पानी से ओवरफ्लो हुई झील में बच्चों के झूले डूब चुके हैं, जिसकी वजह से बच्चे काफी ज्यादा परेशान हैं। पटौदी विधायक ने बीएसएफ के जवानों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। बीएसएफ के जवान जैसलमेर से दिल्ली राजघाट तक साइकिल यात्रा कर रहे हैं।
आज़ादी के 75 साल के रूप में देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है। इसी मौके पर सीआरपीएफ देश के अलग अलग हिस्सों में साइकिल रैली निकालकर, जो कि 2 अक्टूबर को दिल्ली के राजघाट पहुंचेगी। साइकिल रैली जो 23 सितंबर को जम्मू कश्मीर से शुरू हुई थी, वो अंबाला पहुंची है। पुलिस प्रशासन और सीआरपीएफ ग्रुप ने रैली का स्वागत किया। अमृत महोत्सव को बीएसएफ के जवान कुछ अलग अंदाज में मना रहे हैं। अमृत महोत्सव कार्यक्रम में बीएसएफ के 177वीं वाहिनी के जवानों ने हांसी से दिल्ली तक के लिए साइकिल यात्रा निकाली। हांसी के ऐतिहासिक किले से बीएसएफ के 15 जवानों की साइकिल यात्रा को डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवार और हांसी विधायक विनोद भायना, बीएसएफ की 177वीं वाहिनी के कमांडेंट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की। यात्रा के दौरान बीएसएफ के जवानों का जगह जगह पर जोरदार स्वागत किया गया। ये साइकिल यात्रा 161 किलोमीटर का सफर तय करके 2 अक्टूबर को राजघाट पहुंचेगी। भिवानी की निशा ने 23 साल की उम्र में ही यूपीएससी क्लियर कर पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया। निशा ने रैंक 91वां हासिल किया। निशा मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी है। निशा ने पॉलिटिकल और हिस्ट्री में बीए किया है। यूपीएससी के लिए उन्होंने काफी तैयारी की। फरीदाबाद के रोटरी क्लब ऑफ ट्यूलिप ने पंचलाइट नाटक का मंच का आयोजन किया। नाटक का आयोजन छांसा के ग्रामीण बच्चों के प्रशिक्षण के लिए और फंड रेंज के लिए किया गया। रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद ट्यूलिप्स की प्रधान निधि अग्रवाल ने बताया है कि उनका क्लब एकमात्र महिला रोटरी क्लब है। पंचलाइट नाटक में गांव के विकास को दिखाया गया, जिसमें किस तरह से अंधेरे से जूझ रहे गांव को रोशनी मिलती है। डीजी अनूप मित्तल ने रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद ट्यूलिप के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा है कि उन्हें खुशी है कि अब रोटरी क्लब में महिलाएं भी हिस्सा ले रही हैं। करंज स्टेडियम करनाल में ऑल इंडिया सिविल सर्विस एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में देश भर के करीब 700 एथलीटों ने भाग लिया। डीसी निशांत यादव ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। एथलेटिक प्रतियोगिता करनाल में आयोजित हो रही है, जो कि गर्व की बात है। टोक्यो ओलंपिक में शूटिंग में सिल्वर मेडल जीतने वाले सिंहराज अधाना का गुरुग्राम के क्राउन प्लाजा में इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। केतल जिले में लगातार बढ़ रहे अवैध निर्माण के मामले में जिला प्रशासन सक्रिय हो गया। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की खैर नहीं है। इसी बात को लेकर आज जिला प्रशासन एक्शन मूड में नजर आया। मिली जानकारी के मुताबिक पिछले काफी समय से जिला कैथल में अवैध कॉलोनियां और अवैध कब्जे की शिकायत आ रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की गई। रोहतक में दिल्ली रोड पर लगभग 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में जन स्वास्थ्य विभाग के पीने के पानी की लाइन तो बिछवा दी गई है, लेकिन अभी भी रोड के बनाया नहीं गया। सड़क बनवाने की जगह पर टाइलों को लगाया गया। फतेहाबाद में घर के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ने का मामला सामने आया। जिले में बीते एक सप्ताह में दर्जनभर गाड़ियों के निशाना बनाकर उसके शीशे तोड़े गए। घर के बाहर और सड़क पर खड़ी गाड़ियों को अपना निशाना बनाया गया है। हुडा सेक्टर में घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद। बल्लभगढ़ में आवारा पशुओं का आतंक लगातार जारी है और एक दिन में पैदल चलने वाले व्यक्तियों को आवारा पशु अपना निशाना बना रहे हैं। बल्लभगढ़ शहर में कुछ साल पहले इन सांडों की लड़ाई से लोगों की मौत का मामला सामने आया था। निगम अधिकारी का कहना है कि ऐसा नहीं है कि इस पूरे मामले पर हम कार्रवाई नहीं कर रहे। प्रशासन का कहना है कि समय समय पर लोग गाय का दूध निकालकर गाय को सड़क पर छोड़ देते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायत के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। बल्लभगढ़ में नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी से लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश 3 लाख से ज्यादा लूट कर फरार हुए। बदमाशों ने खुद को घिरता हुआ देखकर व्यापारी पर फायरिंग कर दी। इस दौरान व्यापारी और एक व्यक्ति को गोली लग गई है। प्राइवेट अस्पताल में इलाज जारी। पलवल के शहर थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने तमंचे के बल पर दुकानदार से हजारों की नकदी और ज्वेलरी लूटकर फरार हो गए। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। गुरुग्राम के पटौदी इलाके में मस्जिद के इमाम पर 10 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया। आरोपी को स्थानीय लोगों ने पकड़कर उसकी पिटाई की। आरोपी पटौदी मस्जिद में रह रहा था और यूपी के शामली का रहने वाला है और लोगों ने उसकी जमकर कुटाई की। कुटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पलवल के औरंगाबाद गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या करने का मामला सामने आया। पति पत्नी और 3 बच्चों ने खुदकुशी की।
इस दौरान पति पत्नी और 2 लड़कियों ने जहर पीकर जान दे दी है और वही लड़के ने आत्महत्या की, फांसी लगाकर। 5 लोगों की आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस ने मौके का मुआयना कर आगे की तफ्तीश में जुटी। पंचकुला में 26-27 सितंबर की रात को माजरी चौक पर पुरानी रंजिश को लेकर हुई हत्या के मामले में गुत्थी को सुलझा लिया गया 24 घंटे के अंदर। फतेहाबाद के रतिया इलाके में छोटे कैंटर के डीएपी स्कूल की बस की टक्कर हो गई थी। हादसे में कुछ बच्चों को चोटें आई। स्कूल बस के कांच टूटने के कारण बच्चों को चोटें आई। हादसे में घायल हुए 14 साल के छात्र को इलाज के लिए रतिया के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। हादसे के बाद कैंटर चालक फरार है। पुलिस ने मौके से कैंटर को जब्त कर लिया और आगे की जांच शुरू की। पलवल नेशनल हाईवे 19 टोल टैक्स के समीप गाड़ी में बाइक सवार युवक के पीछे से टक्कर मार दी थी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत। मृतक युवक गजेंद्र गांव मितौल का रहने वाला है और ये सरकारी स्कूल में हेडमास्टर के पद पर तैनात था। साइबर सिटी गुरुग्राम के घाटा गांव में सोमवार को युवक की पत्थर और लोहे की रॉड से मार कर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। पंचकुला में माजरी चौक के पास युवक की हत्या कर दी गई है। हमलावरों ने युवक को तब तक पीटा जब तक उसकी मौत नहीं हुई। आरोपियों ने तेजधार हथियार से उसके सिर और मुंह पर वार किया। लगभग 10 मिनट तक आरोपी युवक पर तेजधार हथियार से हमला करते रहे। बताया जा रहा है कि रोपड़ का रहने वाला मृतक अपनी पत्नी से अलग रहता था। वो गैर कानूनी रूप से सट्टे के काम में जुड़ा हुआ था। उसका मर्डर करने वाले ग्रुप के ही लोग हैं। पलवल में होडल थाना इलाके में एक संत नर्सिंग होम में डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने महिला की मौत का आरोप अस्पताल के डॉक्टर पर लगाया। मृतक महिला के परिजनों ने रात के समय में महिला के शव को थाने में ले जाकर हंगामा किया। पुलिस ने मृतक महिला के परिजनों की शिकायत पर नर्सिंग होम के डॉक्टर और नर्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और आगे की तफ्तीश शुरू की। फरीदाबाद में पेट्रोल पर 20 पैसे और डीजल पर 25 पैसे रुपए की बढ़ोतरी हुई है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिला। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर लोगों का कहना है कि सरकार को लोगों की परेशानियों को समझना चाहिए, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल बढ़ने से घर का बजट खराब हुआ। रेवाड़ी के शहर के बीच बना डंपिंग स्टेशन डेंगू और मलेरिया जैसे घातक बीमारियों को न्योता दे रहा है। लोगों की शिकायत पर पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने मौके का मुआयना किया। कैप्टन अजय यादव ने समस्या के बारे में अधिकारियों को बताया। कहा है कि बैठने से नहीं बल्कि सड़कों पर निकलकर समस्याओं का निदान होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के कृषि जगत को बड़ा तोहफा दिया। पीएम मोदी ने 35 नई फसलों की वैरायटी को देश को समर्पित किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस रायपुर के एक परिसर का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया।